बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। ज्ञान से जुड़िए। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि अपना समय पढ़ाई में लगा दो, तो फिर ये पढ़ाई तुम्हें अधिकारी बना देगी। तुम्हारी ये 20-25 साल की मेहनत तुम्हें जो है, जितना भी शेष जीवन तुम्हारा आगे का है, वो गिरने नहीं देगी समाज में। विद्या माता सरस्वती जी का स्वरूप तुम्हें पुजवा देगी, तुम्हारा सत्कार करा देगी समाज में। तुम समस्त अपने संसार में जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड है उसको तुम जी पाओगे। समाज में सम्मानित व्यक्ति होने का तुम्हें रुतबा प्राप्त होगा। ज्ञान से जुड़िए। माता पिता बार बार कह रहे हैं, अब ये ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी बनेंगे, लेकिन जो अपनी लाइन में चलेगा इंसान, वह मिस्त्री भी हो सकता है, वह डॉक्टर भी हो सकता है, वह एक कुक भी हो सकता है, रसोईया। जिसने अपनी कला को सही से पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, वही ज्ञानी है। यहां बात चल रही है परमात्मा की। यहां साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें समझा रही हैं कि तुम परमात्मा से जुड़ जाओ। हे मानव, तेरा ये जन्म जो हुआ है, प्रभु की कृपा जो तुझ पे बनी है, इन्हें तुझ पे दया आई कि चलो इस बार इसको मानव बनाने की बारी दी जाए। उस मानव जीवन में, तेरे जीवन में संत आए हैं। हे मानव, तेरे जीवन में साकार सतगुरु जी आए हैं। तो इस ज्ञान से जुड़ जा तू कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तो इस दिव्य ज्योति को उजागर रख अंत सांसों तक। माता जी हमें समझा रही हैं, भक्ति बेड़ा चाल नहीं है, इसमें इकमिल होना है तन्मयता के साथ। तू डूब जा इस नाम सरोवर में, डुबकी लगा जा। जो ये अज्ञानता है तेरी, तू समझ बैठा है कि मैं शरीर हूं और सिर्फ ऊपर से शरीर की सजावट करूंगा, ऊपर से ही कुछ ऐसा बोलूंगा जो सबके मन को भा जाए। तुझे करनी कथनी एक करनी पड़ेगी, मन वचन कर्म से तुझे एक होना पड़ेगा। हे मानव, तू मानवता की राह पकड़ ले। पहले तो हमें संसार से हटाया जा रहा है। जिस प्रकार पक्का फल फिर डाल पर लगा नहीं रहता, ऐसे ही हमें इस संसार से मुक्त कराया जा रहा है। इस आत्मा को परमात्मा में बैठाया जा रहा है कि निज स्वरूप तेरा ये है, तू निज घर में बैठ जा, ठहर जा। यहां पर पूरी तरह से इस संसार से हमें हटाया जाता है कि तेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। तू ये रिश्ते नाते अपने समझ रहा है, नहीं है। तू धन दौलत अपने समझ रहा है, नहीं है।
उच्च विद्या पढ़ाई तू अपनी समझ रहा है, नहीं है, सब कुछ नाशवान है। इस माया को नहीं, मायापति को भज ले तू। लक्ष्मी चंचल है, आती है चली जाती है, पर यदि लक्ष्मीपति को तू भजेगा तो लक्ष्मी तेरे पास से कभी नहीं जाएंगी, वरन तेरे सारे कारज रास होंगे। बस तू परमात्मा का हो जा। जिस स्वरूप को तू भज रहा है उसका हो जा तू, पूर्णता से। यहां धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है। दासी बारंबार इस बात को बताती है, आवाजें लगाती है, क्योंकि दासी के जीवन में भी ये प्रश्न उठा कि तुमने धर्म परिवर्तन किया है। सतगुरु जी किसी एक जाति वाले के लिए नहीं आते हैं, सतगुरु जी सभी के लिए आते हैं। सतगुरु जी स्वयं नारायण हैं, लिखा है सब जगह। सतगुरु जी बिना गति नहीं है। तो हमें पहले इस संसार से मुक्ति दिलाई जा रही है, मोह लालच से बचाया जा रहा है। मालिक फिर समझाया जा रहा है, अब तू परमात्मा का हो गया, तू परमात्मा में विराजमान है, इनका साक्षात कर रहा है, इनके दर्शन हो रहे हैं, रोज तेरे मन में दिवाली के दीपक जल रहे हैं, रोज तुझे ईद का एहसास हो रहा है कि ये चांद तेरे पास है। उत्सव मन रहा है हर पल तेरी आत्मा में। तू अब आनंद के सागर में डूब गया है, परमानंद से मिल बैठा है। अब जा तू, जब तक तेरा शरीर है, जब तक तेरा शरीर है इस संसार में, जा अब निभा तू रिश्ते नाते, अब निभा तू इस संसार को, कर्तव्य पूरे कर, अपने फर्जों में कमी मत छोड़ना, अधिकार मत मांगना किसी से, अपने अंतःकरण में किसी के प्रति बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत मत रखना। घट घट में निरंकार है, कण कण में निरंकार है, रज रज में निरंकार है, पत्ते पत्ते में डाली डाली में पूरी सृष्टि निरंकार में है। जा अब तू ब्रह्म ज्ञानी बन के इस दुनिया में जी। जहां तुझे लगे कि तेरी बात को सुनने वाले, तेरी बात को मानने वाले नहीं हैं, फिर आगे बढ़ जाना। संत कहीं ठहरते नहीं हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो बिगड़ी हुई आत्माएं हैं उन्हें कहते हैं तुम बस जाओ, और जो प्रभु की आत्माएं हैं, जो प्रभु में जीवन बिता रही हैं, उनसे कहते हैं तुम उजड़ जाओ। तो उन्होंने अपने शिष्य को यही समझाया पूछने पर कि आपने ऐसे व्यक्तियों को तो कहा जो सबका काम बिगाड़ रहे हैं, सबसे बैर ईर्ष्या रख रहे हैं, नफरतें रख रहे हैं, कि बस जाओ, और जो अच्छे व्यक्ति हैं उन्हें उजड़ने को कहा। ऐसा क्यों गुरुजी? यही समझाया कि यदि ये बुरे व्यक्ति, बुरे भाव वाले उजड़ेंगे और ये जगह जगह जाएंगे तो ये गंदगी फैलाएंगे, ये बुरी सोच का असर सबको देंगे। तो इन्हें कह दिया कि एक जगह ही तुम बैठ जाओ, बस जाओ, यहीं जो कुछ है यहीं करते रहो। और संत प्रवृत्ति के जो सच का प्रचार कर रहे हैं उन्हें कहा उजड़ जाओ। वो जहां जहां भी जाएंगे अपने भाव फैलाएंगे, सबको श्रद्धा बांटेंगे परमात्मा के लिए, सबको तैयार करेंगे ईश्वर के लिए, सबको ये खुशबू बांटेंगे अपनी चंदन जैसी, फूलों जैसी।
सबको शुद्धता देंगे सोने जैसी। ये तपे हुए हैं, इनमें तप त्याग का बल है। ये सबको प्रभु से मिलाएंगे, प्रभु की चर्चाएं करेंगे। सार जीवन का संत हमें देते हैं। मन में सिर्फ राम को बैठा लो और फिर हम हर पल दिवाली का उत्सव मनाते रहेंगे। दिवाली पर एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, अन्य दीपक उसी दीपक से जलाए जाते हैं। यदि हम वहां भी माचिस की तिल्ली का प्रयोग कर रहे हैं हर दीपक को जलाने के लिए, तो ये हमारी मूर्खता है, हम अज्ञानता में वास कर रहे हैं। एक दीपक जला सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी का, वो दिव्य ज्योति ने कितने दीपक प्रकाशित कर दिए। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी ये प्रकाश बांट रही हैं। आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को। मुर्शद मानव बना रहा है मुझ जैसे हैवानों को। हमसे कुछ नहीं पूछा गया कि तुम किस जात के हो, तुम कितने दुखों में घिरे पड़े हो, तुम पे धन है या नहीं है, तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं, तुम्हें कोई पूछता है? बस एक चाह साकार सदगुरु बाबा हरदेव जी की कि सभी आत्माओं को परमात्मा से मिलाना है, और हमें भी मिला दिया, हमें भी यहाँ अपना बना लिया। आज आत्मा नृत्य कर रही है, आत्मा आनंद में है। एक चिंगारी जली ज्ञान की सतगुरु जी द्वारा, हर जीवन में प्रकाश हो गया। मालिक सुख दुख के अंदर हम ना पड़े। सुख और दुख हमारे मन के भाव हैं। मालिक सुख जैसी और दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। हम कभी कहते हैं हम बहुत खुश हैं, हम कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। जीवन तो आनंद है, इस जीवन का आनंद ले। अहंकार अपने अंदर ना रखे रावण जैसा। रावण के ऊपर अंकुश नहीं था सतगुरु जी का, कोई गुरु नहीं बनाए थे। रावण ने सब कुछ उसने पढ़ा था, वेद ग्रंथ शास्त्र ज्ञाता था, पर ज्ञान को संभालने की शक्ति साकार सतगुरु जी देते हैं, वो उसके पास नहीं थी। तो मालिक हमारी जो ये दिव्य आत्मा जगी है, इसे हमेशा रोशन रखें, इसे बुझने नहीं दे। प्यार की हमेशा कदर करें, प्यार की हम फुलझड़ी जलाएं। कितनी चिंगारियां निकलती हैं फुलझड़ी में से, ऐसे ही हमारी अंतर्करण से प्यार की रोशनी निकले, सब तक वो चमक पहुंचे। सबको प्यार ही तो करना है, प्यार ही तो बैठना है। संत कहाँ ठहरते हैं, कहाँ रुकते हैं? मालिक संतों की झोली खाली नहीं होती है, संतों के पास आशीर्वाद होते हैं, इनसे लिया जाए तो आशीर्वाद लिया जाए। मालिक इन्होंने परम उन्नति की है, कोई बात नहीं, कोठी महल नहीं है। संतों का कभी पतन नहीं होता है, उन्हें अमरता प्राप्त होती है। सबके साथ समदृष्टि समभाव से रहें मालिक, और ये मिष्टान जो हमारा व्यवहार है मीठा मीठा, ये सबको बांटे, पर ऊपरी मिठास ना हो, अंतरकरण से मिठास हो। हम किसी को डांटते हैं ना, किसी की भलाई के लिए, वो उस समय तो समझता है ये अच्छी नहीं है, ये हमें टोक रही है, पर शायद बाद में तो उसे एहसास होता हो कि मैं ये शब्द गलत बोल रहे थे, मैं
किसी का दिल दुखा रही थी, मुझसे ये किसी का नुकसान होने वाला था, इन्होंने रोक लिया। मालिक, बहुत सोच समझ के हमें जीवन में चलना है, बहुत सोच समझ के हमें बातें करनी है, हमें मर्यादाओं में रहना है, अनुशासन में रहना है। मर्यादाएं हमारी समस्त इंद्रियों में होनी चाहिए, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारी सेवाओं में। मालिक, नदियां जब तक ही हमारी प्यास बुझाती हैं, जब तक मर्यादा में बह रही हैं, और जब बांध टूट जाता है तो प्रलय आ जाती है, नुकसान हो जाता है। वही नदियां हमें, जो हमारी प्यास बुझा रही थी, आज वही हमारे जीवन का सारा सुख, सारा वैभव, यहाँ तक कि जिंदगियां भी नष्ट हो जाती हैं। मालिक, जो हमने सजोया है, सवारा है, सब बहा के ले जाती है। तो इसीलिए हम भी अपने आप पे काबू रखें, हम ऐसा कुछ भी ना करें कि किसी को हम नुकसान पहुंचाए। शब्द हमारे ब्रह्मांड में घूमते हैं, शब्दों पे काबू रखना है। सोच हमारी बहुत सुंदर होनी चाहिए। पूरा ही संसार हमें परिवार की भांति लगना चाहिए। सुख के भले के लिए हम सबको डांट भी सकते हैं। अच्छा, हम हमारे से कोई कहे कि मुझे ये मदिरा का पान करना है, कोई युवा बच्चा आके, और हम उसके सिर पे हाथ रख के कहें, हाँ बेटा तू अच्छा कर रहा है, पियो। उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं है, उसके वो बहन भाई उसके पास नहीं है जो संभालने वाले हैं। ऐसा प्यार हम किसी को ना दे। हो सके तो वहां उस बच्चे को हम डांट के रोकें कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे जीवन का पतन कर देगा, ये ऐसा अगुण है, नहीं नहीं तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे। उस समय हम उस बच्चे के लिए कठोर बने, अपने मन में मजबूती लाएं। दाता, होता क्या है, जो बिगाड़ते हैं वही एक दिन हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हमें खुद पे काबू रखना है। ज्ञान हर पल हमें उठाता है, गिराता नहीं है। अज्ञानता किसी भी तरह की हो, हम पे हावी ना हो, ऐसा हम स्वयं सोचे। हमारा कहीं भी बहुत बड़ा किसी ने सोच के निरादर किया है, हम वहां भी अपने पे काबू रखें। दाता, कोई किसी के बुरे समय में मजाक उड़ाता है तो निरंकार तो हर पल दिख रहे हैं। दाता, संतों का जीवन जो होता है वो बड़े सार लिए हुए होता है। मालिक, संतों में कोई भ्रम नहीं है कि कोई कह रहा है कि तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा तो हो जाएगा। वरन संत ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आप हमारे लिए बद्दुआएं मांग रहे हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि फलित हो यदि बद्दुआ हमारे पे, तो आपको खुशियां भी मनानी है, आप खुश होना। क्योंकि जब एक फूल का जन्म हुआ है तो वो मुरझाएगा भी, वो डाल से टूटेगा भी। ये माली है, जब चाहे जब जिसको ले ले, जब चाहे जब जिस पौधे को कहीं से कहीं लगा दे, क्योंकि पूरी सृष्टि परमात्मा की है। इस अंतर्यामी को सब पता है। इस अंतर्यामी को सब पता है तो हमारे मन की सोच कितनी सुंदर होनी चाहिए, कितने भाव हमारे सुंदर होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। हमें मन का रोग ना लगे। मानसिक रोगी स्वयं का भी नुकसान करता है, औरों का भी। मालिक, और देखिए शरीर में जब रोग हो जाता है तो वो नुकसान तो करता ही है। हर शरीर में मालिक कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। तो हम यहाँ भी अपने आप को संभालें कि वो कर्म भोग रहा है, नहीं, ये तो शरीर की मशीनरी है, इसको दवाइयों की भी आवश्यकता है। मालिक, समय समय पर इसका उपचार करें और अपने आप को साधु संतों में बैठा के, जैसे माता जी कह रही हैं, सांत संगत में बैठे हम और हर पल अपना अमृत रस चखें। इस अमृत पान से, संतों के वचनों से हमारा जीवन
स्वस्थ रहता है। हम भटकते नहीं हैं, हम भटकन में नहीं आते हैं। मालिक, इस झूठी नगरी में हम विजय प्राप्त करें, विजयी बने और अपने अंतःकरण में हम राम को बसाकर जीवन में चले। कोई पग भी हमारा अनीति का ना हो, हम नीतिवान बने, नीति से चले। लगातार कोई शंका हमारे मन में ना रहे कि हम ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं। हम ब्रह्मज्ञानी हैं, निरंकार हमारे साथ हैं, पल पल हर पल हमारे साथ हैं। मेरे मालिक, मजबूती देना हमारे आचार विचारों को, शुद्धता देना अंतःकरण में। दयावान हैं आप, करुणा निधान हैं, हर पल हमारे साथ रहना।